हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिस्टल लैटिस आर स्पेस लैटिस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट और उसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस आर स्पेस लैटिस। क्लियर? अब क्या होता है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस की अगर मैं बात करूं तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की। कहाँ पे? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में। क्लियर? क्या होता है क्रिस्टल लैटिस हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन की 3D में अरेंजमेंट। क्लियर? जैसे कि मैं ये डायग्राम शो कर रखी है यहाँ पे, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक पूरा 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस में आप क्या देख पा रहे हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन की 3D रेगुलर अरेंजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है? जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है उसी को बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। तो क्या लिख रखा है यहाँ पे? द पोजीशन विच आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। अब ये जो हमारे पास जो मैंने 3D स्ट्रक्चर आपको बता रखा है ये पूरा क्रिस्टल लैटिस का, यहाँ पे ये जो एटम है इसने ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, इसने ये एटम ये पोजीशन, तो ये जो पोजीशन इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है इसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, वन सेकेंड। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है यूनिट सेल। क्या आती है? यूनिट सेल। क्या होता है यूनिट सेल? वन सेकेंड। ओके, यूनिट सेल हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पोर्शन किसका? लैटिस का। एक स्मॉलेस्ट पोर्शन लैटिस का। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? ऐसे करके। ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा और रिपीट करने के बाद एक पूरा का पूरा ऐसे करके क्रिस्टल बनाएगा, उसी को बोला जाता है यूनिट सेल। क्लियर? द स्मॉलेस्ट 3-dimensional repeating portion of a space lattice which when repeated over and again in different direction produce the complete crystal lattice, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोला इसने? कि स्मॉलेस्ट पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है और रिपीट करने पर वो पूरा का पूरा क्रिस्टल बना देता है, उसी को बोला जाता है यूनिट सेल। यहाँ तक क्लियर हुई बात? इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हो जैसे कि एक छोटा सा पोर्शन है, ये एक यूनिट सेल है और ये जब अपने आप को बार बार रिपीट करेगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या होगी आपके पास? क्रिस्टल लैटिस, जो कि एक 3D फिगर होगी। क्लियर? नेक्स्ट चलें। अब हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल की। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल की बात करूं तो क्या क्या होते हैं पैरामीटर यूनिट सेल के? इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूनिट सेल को ड्रॉ कैसे करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे देखिए, ये आपके पास ऐसे करके आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बाद इसके अंदर एक और डालना है, इस तरीके से ऐसे करके इनको ज्वाइन कर लेना है। ये आपके पास एक पूरा यूनिट सेल बन जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं इसके पैरामीटर्स को शो करने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से बना के बताऊँगी। वो कैसे? देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे करके और फिर ये ऐसे ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में क्या होगा? यहाँ पे एक आपको सेंट्रल पॉइंट लेना है और यहाँ से डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करनी है और इनको यहाँ तक ज्वाइन करना है। इस वाली को यहाँ तक ज्वाइन करना है और ये वाली यहाँ तक ज्वाइन करनी है आपने, कुछ इस तरीके से। ये जो लाइंस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इस यूनिट सेल की एक्सिस को। तो इसकी जो ये वाली है जो भी वो ए, इसको आप नाम दोगे ए, और ये वाली बी,
एंड ये वाली जो एज होगी ये होगी सी। अब इन दो एजेस के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके पास गामा एंगल, ठीक है। सपोज कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं, ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बनेगा अल्फ़ा, और बी और सी के बीच में बनेगा अल्फ़ा। ए और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनाएंगे हम बीटा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारे पास दिस इज़ गामा, ये गामा ऐसे करके बनाना है आपने, ये गामा ऐसे बनेगा। ए के बैक साइड जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा होगा, बी के बैक साइड बीटा बनेगा, और सी के बैक साइड कौन सा बनेगा, गामा बनेगा। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो यूनिट सेल के आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। होता क्या है, इन पैरामीटर्स को जब आप एक्सटेंड करते हो और ज़्यादा एक्सटेंड करते हो तो ऐसे ही आपको एक और यूनिट सेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और फर्दर रिपीट करने पर आपको एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया कि यूनिट सेल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे और एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है। मैं यूनिट सेल की बात करूँ तो यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन अलोंग 3 एजेस। यूनिट सेल को कैसे करेक्टराइज करेंगे, उसकी तीन जो एजेस होंगी, उसकी जो 3 एजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। दिस इज ए, ये ए सॉरी, ये बी और ये होगी सी, ठीक है। ये इसकी 3 एजेस हैं। ये तीनों एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा। अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा किसके बीच में, इन एजेस के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है। अब जो एंगल ए होगा यानी कि अल्फ़ा होगा, यहाँ पे ए नहीं यहाँ पे अल्फ़ा आना है, तो अल्फ़ा कहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये है अल्फ़ा। ये किसके बीच में बन रहा है, एज बी एंड सी के बीच में बन रहा है। वैसे ही जो बीटा है ये किसके बीच में बन रहा है, सी एंड ए एज के बीच में बन रहा है, और जो गामा ये ए एंड बी एज के बीच में बन रहा है। तो ये हैं इसके पैरामीटर्स, किसके, यूनिट सेल के। यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर्स आपने क्या देखा, अल्फ़ा बीटा गामा जो कि एंगल हैं, एंड ए बी सी एजिस और एंगल्स, ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामीटर्स, किसके, यूनिट सेल के। तो टोटल कितने पैरामीटर्स हुए यूनिट सेल के, 6 पैरामीटर्स हुए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या देखा हमने कि यूनिट सेल को कैसे करेक्टराइज किया, 6 पैरामीटर से। कौन कौन से, ए बी सी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। क्लियर। अब जो कंप्लीट क्रिस्टल होगा वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम उस यूनिट सेल के पैरामीटर्स को डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट क्रिस्टल बन जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है। अब आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस की। मैंने क्या बताया आपको, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है किसकी, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। क्लियर। अब देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट आर लैटिस साइट। मैंने आपको बता दिया कि एटम जो पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट आर लैटिस साइट। सेकेंड पॉइंट, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कांस्टेंट पार्टिकल्स विच मे बी एन एटम मॉलिक्यूल आर आयन। जो हर एक पॉइंट होगा क्रिस्टल लैटिस पे वो एक कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो आयन्स भी हो सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट अ क्रिस्टल लैटिस। जब उन एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को, आयन्स को 3D स्ट्रक्चर में हम लोग अरेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। अब क्या था हमारे पास,
हमारी क्रिस्टल लैटिस कुछ इस तरीके से थी। ये आपके पास आ जाता है, ये लैटिस है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एटम्स हैं, यहाँ पे एटम है, ये एटम है, जिनको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते थे। और ये जो लैटिस पॉइंट थे ये कैसे जॉइन थे, ये एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन थे। क्यों? सो दैट कि इस क्रिस्टल लैटिस को एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की शेप मिल सके। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो यूनिट सेल हैं वो दो मेन टाइप्स के हैं। एक होते हैं आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे आएंगे आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप के हैं। कौन कौन सी? प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड आएंगे आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखते हैं हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं ये ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें एटम्स जो होंगे आपके वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और उसी को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या लिखा है इसने? दीज आर द यूनिट सेल विच हैव एटम्स आर मालिक्यूल्स एट द कॉर्नर ओनली, दीज आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। और क्या बोलते हैं इनको? सिंपल यूनिट सेल। क्लियर है? सेकेंड टाइप आती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होती हैं जिसमें जो एटम्स होंगे या मालिक्यूल्स होंगे वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज अदर पोजीशंस पे होंगे। यानी कि फेस सेंटर पे हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पे हो सकते हैं, एंड सेंटर पे हो सकते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इनका जो दूसरा नाम है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। दीज आर द यूनिट सेल विच हैव एटम आर मालिक्यूल्स at the corner as well as some other positions, these are called centered unit cell। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटर। ये सेंटर नहीं है, दिस इज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल आएगा यहाँ पे CENTERD, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं हमारे पास ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल हमारे पास ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? कॉर्नर पे एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास एक जो यूनिट सेल होता है उसमें फेस सेंटर कौन सा है, बॉडी सेंटर कौन सा है, एंड सेंटर कौन सा है, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल जिसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। थर्ड आता है एंड सेंटर यूनिट सेल जिसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे आपके कॉर्नर पे एंड सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस पे। क्लियर है? ये हैं तीन टाइप्स किसकी? सेंटर यूनिट सेल की या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। ये तीन टाइप्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास जो फेस सेंटर होता है ये कौन सा होता है, बॉडी सेंटर कौन सा होता है। ये हमारे पास एक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको कुछ ऐसे बनाना है आपको, ऐसे करके ज्वाइन करना है इसको। ये बन गया हमारे पास यूनिट सेल। ये होते हैं इसके कॉर्नर, दिस इज़ कॉर्नर। 8 कॉर्नर्स होते हैं टोटल। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और दिस इज़ 8, ठीक है। 8 नंबर हो गया। अब अगर सिंपल हमारे पास एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो वो क्या बनेगा? सिंपल यूनिट सेल बनेगा या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा, ठीक है। एक टाइप ये आ जाती है। दूसरा फिर क्या बताया मैंने आपको? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसमें क्या होगा? पहली टाइप आती है उसमें फेस सेंटर यूनिट सेल जिसमें उसने बताया कि एटम्स एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही, इस तरीके से कॉर्नर पे रहेंगे, साथ ही साथ फेस पे रहेंगे। इसके पास 6 फेसेस होते हैं। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एक यहाँ पे ये 1 फेस, दूसरा ये होता है, थर्ड ये, 4 ये, 5 ये और 6 इसके अपोजिट होगा, बैक साइड होगा। क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D फिगर है, तो आपको इसकी बैक साइड दिख नहीं रही होगी, इसलिए मैंने जो बैक साइड वाला है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये होते हैं 6 फेसेस किसके? यूनिट सेल की। ये कौन सा आपके पास यूनिट सेल की टाइप आ जाएगी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में हमने देखा कि जो
आपके पास एटम्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर पे होंगे, दूसरा बॉडी सेंटर पे होंगे। एक यूनिट सेल के अंदर एक ही बॉडी सेंटर होता है और वो होता है ये, ठीक है। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर पे हैं और बॉडी सेंटर पे हैं उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट बोला है उसने एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल वो होगा जिसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, कॉर्नर पे एज वेल एज एंड सेंटर। तो मैं आपको बता दूं कि एक यूनिट सेल में दो एंड सेंटर होते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। जब हमारे पास एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और एंड सेंटर पे प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। इज इट क्लियर? आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।